बच्चों को का आधार बनाया था। दादरी पुलिस ने दोनों भाइयों की गिरफ्तारी की है। फर्जी आधार कार्ड बनवाने को लेकर इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। अलग अलग जिलों के 16 आधार कार्डों को भी मौके से बरामद किया गया है। अरेस्ट भाइयों ने सीमा और बच्चों का आधार कार्ड बनवाया था। दादरी की पुलिस ने दोनों भाइयों की गिरफ्तारी की है। सीमा हैदर का मामला, सचिन के रिश्तेदारों की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। सचिन की बुआ के 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में दोनों से पूछताछ भी की जा रही है। फर्जी आधार कार्ड बनवाया गया था, अब इस मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जिलों के 16 आधार कार्ड भी मौके से बरामद किए गए हैं। तो एक तरफ जांच एजेंसियां लगातार सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत कैसे आ गई, किस मकसद से आ गई, ये तमाम चीजें ऐसी है जिसका पता जांच एजेंसियां लगा रही। वहीं दूसरी तरफ सचिन के रिश्तेदार भी इस मामले में अब लगातार कहा जा सकता है कि घेरे में आ रहे हैं। अलग अलग जिलों के 16 आधार कार्डों को बरामद किया गया है और इनके रिश्तेदारों पर आरोप यह था कि इन्होंने सीमा और उनके बच्चों का आधार कार्ड बनाया था। 2 भाइयों को इस मामले में सचिन के गिरफ्तार किया गया है। दादरी पुलिस ने दोनों भाइयों की गिरफ्तारी की है और उनसे पूछताछ भी पुलिस की जारी है। सचिन की बुआ के 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी आधार कार्ड बनवाने को लेकर इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। अलग अलग जिलों के 16 आधार कार्ड भी मौके से बरामद किए गए हैं। अरेस्ट भाइयों ने सीमा और बच्चों का आधार बनाया था। दानिश इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दानिश, 2 भाइयों को सचिन की गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है अभी तक? देखिए, तकरीबन आज 4 दिन पहले जब हैदरगढ़ बुलंदशहर से सचिन के 2 भाइयों को उठाया गया था, तो उसी वक्त से पुलिस लगातार इनकार कर रही थी कि नहीं उठाया गया। भारत समाचार ने हफ्ता भर पहले ही ये खुलासा किया था कि किस तरीके से सचिन ने बाकायदा 3 आधार कार्ड बनवाए थे, एक सीमा का और सीमा के 2 बच्चों के। 9 मार्च में जब ये लोग मिले थे नेपाल में, तो 9 मार्च को वो आधार कार्ड सीमा को सचिन ने दे दिए थे और वो लेकर पाकिस्तान चली गई थी। और वापस में जो भारत के अंदर वो एंट्री करी है, तो इसी आधार कार्ड के बल पे एंट्री उसने करी थी। लिहाजा पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करी और उन आधार कार्डों को सीमा से नहीं जोड़ा। इन 2 भाइयों को जो गिरफ्तार किया गया, जो सचिन की बुआ के 2 बेटे हैं, सगे भाई हैं, ये जन सेवा केंद्र बुलंदशहर में चलाते हैं और वहाँ पर इनके पास से 16 आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। सीधा मामला कहीं ना कहीं सीमा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो परिवार है उनका भी कहना है कि जब ये अरेस्टिंग हुई है, जब वो लोग उठाकर ले गए हैं, उसके बाद वहाँ पर सचिन भी पुलिस के साथ मौजूद था। तो जाहिर सी बात है कि मामला सचिन से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस आधार कार्ड मामले को किनारे रखना चाहती है सीमा के मामले से, क्योंकि पुलिस की इसमें किरकिरी हो सकती है। जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था सचिन और सीमा को, उस वक्त भी आधार कार्ड की बात आई थी कि आधार कार्ड है दोनों के पास, लेकिन वो धाराएं नहीं जुड़ी, क्योंकि अगर आधार कार्ड की धाराएं इस मामले में जुड़ती हैं तो इसमें फोर्जरी का मामला ऐड हो जाएगा और फोर्जरी का मामला ऐड होगा तो दोबारा सीमा और सचिन को जेल जाना पड़ेगा। लिहाजा अब इन 2 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई बुआ के बेटों की, तो सीधा मामला जुड़ गया है सीमा से। और कहीं ना कहीं जो परिवार है इन दोनों आरोपियों का, जो आधार कार्ड बनाते हैं, इन आरोपियों के परिवार का भी कहना है कि ये मामला कहीं ना कहीं सचिन से ही जुड़ा हुआ है। दानिश, देखिए सवाल ये भी है, सीमा तो खुद पाकिस्तान से चली आई, सचिन के साथ रह भी रही है अपने बच्चों के साथ, लेकिन अब इस मामले में सचिन के रिश्तेदारों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। 2 भाइयों की गिरफ्तारी भी हुई है और लगातार जो तमाम लोग हैं, सचिन के परिजन हैं, वो भी अब धीरे धीरे शक के दायरे में आते जा रहे हैं।
और जाहिर सी बात है कि अकेले सचिन सीमा को भारत नहीं लाया, कहीं ना कहीं इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, कई लोग इन्वॉल्व हैं। अगर अब पुलिस ये दिखाती है कि हाँ सचिन का साथ इन लोगों ने दिया था, तो कहीं ना कहीं पुलिस की किरकिरी होगी। लिहाजा इसी वजह से रबूपुरा थाने से ना भेज के उसको दादरी थाने से जेल भेजा गया, दोनों सगे भाइयों को। अब जाहिर सी बात है कि जब वो सचिन के बुआ के लड़के हैं, भाई लगते हैं, तो जाहिर सी बात है ये मामला भी आपस में जोड़ा जाएगा। पुलिस सिर्फ और सिर्फ धाराएं ना बढ़े, उसकी किरकिरी ना हो, तो इस वजह से उन तीनों आधार कार्डों को कहीं ना कहीं पुलिस छिपाए बैठी है। लेकिन ये बात एटीएस भी प्रूफ कर चुकी है, क्योंकि बाकायदा सीमा ने पहले बयान में दिया था, ये बात कही थी कि हाँ वो अपने आधार कार्ड उसने दिखाए थे एसएसबी को। जब उसने बॉर्डर पार किया था तो वहाँ पर जो जवान खड़े होते हैं उसको वो आधार कार्ड दिखाए गए थे, और ये वेरीफाई भी हुआ है। सीमा जब नेपाल एटीएस गई है, एटीएस ने वहाँ पर जो ड्यूटी पे अधिकारी या फिर कर्मचारी रहते हैं उनसे जब पूछताछ किया, वेरीफाई किया, तो ये वेरीफाई भी हुआ है। तो अब सीमा जहाँ भारतीय एजेंसियों के लिए चिंता बढ़ा रही थी, भारतीय एजेंसियों को टेंशन दे रही थी, तो उसने अब सचिन के रिश्तेदारों को भी टेंशन देना शुरू कर दी है। और जाहिर सी बात है ये बहुत दिन नहीं चलेगा, जो रिश्तेदार हैं वो भी बाहर आएंगे, वो भी अपनी बात कहेंगे, आज नहीं तो कल ये खुलासे दर खुलासे होते जाएंगे इस मामले में। आप लोगों को भी यही उम्मीद है। आपका बहुत शुक्रिया दानिश जानकारी देने के लिए। सीमा हैदर ने नोएडा पुलिस और भारतीय जांच एजेंसियों के साथ साथ अब सचिन के रिश्तेदारों को भी टेंशन में डाल दिया है। दादरी पुलिस ने सचिन के बुआ के दो बेटों को अरेस्ट किया है। इन दोनों के पास से 16 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि जो सचिन ने आधार कार्ड बनवाए थे सीमा हैदर के और उसके बच्चों के, वो फर्जी आधार कार्ड इन्हीं दोनों बुआ के बेटों ने बनाए थे, क्योंकि ये बुलंदशहर में अपना एक जन सेवा केंद्र चलाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो परिवार है वो सीधा आरोप लगा रहा है कि जब पुलिस उठाने आई थी बुलंदशहर के हैदरगढ़, वहाँ पर पुलिस के साथ सचिन भी मौजूद था। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस आधार कार्ड मामले में दूरी बनाई है सीमा और सचिन की। साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। कन्नौज से अगली खबर, स्कूल वाहन चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वैन में 17 बच्चों को बिठाकर ले जा रहा था ड्राइवर।